शहर की हलचल भरी जिंदगी से दूर सुरेश एक छोटे से गांव का रहने वाला था। वह एक साधारण युवक था, लेकिन उसमें असाधारण जिज्ञासा थी। उसे रहस्यों को सुलझाने में गहरी रुचि थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक अंधेरी घाटी की कहानियां सुनाते थे, एक ऐसी घाटी जहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। सुरेश ने अपने दोस्त लोकेश से पूछा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? लोकेश ने घबराते हुए जवाब दिया, हाँ, मेरे दादा बताते थे कि वहाँ एक भयानक आत्मा रहती है जो लोगों को निगल जाती है। सुरेश को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह जानना चाहता था कि आखिर सच क्या है। उसने निश्चय किया कि वह खुद इस घाटी में जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, सुरेश अपने सफर पर निकल पड़ा। हवा में अजीब सी ठंडक थी, मानो प्रकृति उसे चेतावनी दे रही हो। रास्ते में पेड़ों की सरसराहट और उल्लुओं की आवाज से माहौल और भी डरावना लगने लगा। क्या मुझे सच में जाना चाहिए? सुरेश के मन में संदेह आया, लेकिन उसने खुद को संभाला। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि लोकेश उसका पीछा कर रहा था। तू यहाँ क्या कर रहा है? सुरेश ने चौंक कर पूछा। मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगा। लोकेश ने दृढ़ता से कहा। दोनों दोस्त अंधेरी घाटी की ओर बढ़ते रहे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, माहौल और अजीब होता गया। अचानक पेड़ कांपने लगे और एक अजीब सी चीख सुनाई दी। क्या तुमने सुना? लोकेश ने घबराकर पूछा। हाँ, लेकिन पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं। सुरेश ने कहा और आगे बढ़ गया। घाटी के बीचों बीच उन्हें एक झील दिखाई दी। झील का पानी काला था और उसकी सतह पर हलचल हो रही थी, मानो कोई अंदर छिपा हो। यह झील, कुछ तो गड़बड़ है। लोकेश ने फुसफुसाकर कहा। अचानक झील के पानी में से एक हड्डी निकली। दोनों चौंक गए। क्या यह किसी इंसान की हड्डी थी? हमें तुरंत यहाँ से जाना चाहिए। लोकेश घबरा गया, लेकिन सुरेश नहीं माना। उसने झील में एक पत्थर फेंका। तभी झील से एक रहस्यमयी परछाई निकली। कौन हो तुम? सुरेश ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक एक तेज हवा चली और घाटी में अजीब सी गूंज होने लगी। लोकेश अब बुरी तरह डर चुका था। सुरेश, हमें यहाँ से भागना चाहिए। कुछ तो गलत है यहाँ। सुरेश को भी डर लग रहा था, लेकिन वह पीछे हटने वाला नहीं था। तभी एक तेज गूंज सुनाई दी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। लोकेश ने कांपते हुए पूछा। ये किसकी आवाज थी? मुझे नहीं पता, लेकिन हमें पता लगाना होगा। सुरेश ने जवाब दिया।